वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लास। एटॉमिक स्ट्रक्चर का थर्ड लेक्चर आज बच्चों स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर। ऊपर हेडिंग दे देना बच्चों, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जेई, नीट या डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। साथ में 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वांटम नंबर है क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर it determines the orbit number. It determines the orbit number, shape of orbital, orientation, and direction of an electron, So there are 4 type of quantum number. इसी वजह से ऑर्बिट नंबर आइडेंटिफाई किया, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो क्वांटम नंबर का मतलब क्या हो गया बच्चों? इट डिटरमाइंस द ऑर्बिट नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल, orientation and direction of an electron. So now we discuss how many types of quantum number. Types of quantum number. First, principal quantum number. Principal quantum number. स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। एक लाइन आपको लिखना है बच्चों, इट डिटरमाइंस द ऑर्बिट नंबर। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है ऑर्बिट नंबर, कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा कि व्हाट टेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो आपको बस लिख देना इट डिटरमाइंस द ऑर्बिट नंबर बस। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल ऐसे दिया वो 1s, ये जो हो गया दैट इज n की वैल्यू, सो n इक्वल्स टू 1। 2p लिख दिया तो n की वैल्यू क्या हो गया 2। 3d n की वैल्यू 3। इस तरह से जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही हमारा जो ऑर्बिट नंबर है दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे मान लो मैंने लिखा 4p तो n की वैल्यू क्या हो गया, हमने लिखा 5d तो n की वैल्यू क्या हो गया 5। सो इस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट मींस इट डिटरमाइंस द ऑर्बिट नंबर। एंड ऑर्बिट नंबर कैसे निकाला, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन आपने सीखा हुआ है, तो कॉन्फ़िगरेशन में जो ये ऑर्बिट नंबर आता है वही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ सेकंड वन, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसी का एक दूसरा नाम है एंगुलर क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। एंड इट डिटरमाइंस the shape of an orbital। क्या डिटरमाइन कर रहा है, शेप ऑफ एन ऑर्बिटल को डिटरमाइन करता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझने के लिए आपको 2 पॉइंट समझना है। पॉइंट 1, इफ orbital is not identified, अगर ऑर्बिटल दिया हुआ नहीं हो देन, फिर कैसे निकालेंगे, देन L is from 0 to n-1, L is 0 to n-1। मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो मैंने लिखा n इक्वल्स टू 2, अब 2 के साथ देखो आपके पास s नहीं गिवन है, p नहीं गिवन है, कुछ भी दिया नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपको l कहाँ से शुरू करना है बच्चों, 0 से शुरू करना है। कहाँ तक जाना है, n-1, तो 2 - 1 1। जैसे सपोज कर लो मैंने लिखा यहाँ पे n इक्वल्स टू 3, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से शुरू करेंगे n-1 1 2।
इसके बीच में जितना भी नेचुरल नंबर है सभी लेते हैं। मान लेते हैं n इक्वल टू 4, तो l की वैल्यू क्या हुआ खुद से बताओ। यस 0 1 2 3। तो ये हो गया कि if orbital is not identified then L is from 0 to n minus 1. Now second case, if orbital is identified, if orbital is identified then आपको ऐसे याद रखना S P D F G H L 0 1 2 3 4 5। सिलेबस में कहाँ तक है, डी तक, एफ तक, जी और एच एक्स्ट्रा है। तो देखो आप समझना ध्यान से, सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे 2s, अब आपको n की वैल्यू पता है कितना है बच्चों 2, करेक्ट। l की वैल्यू देखो s ऑर्बिटल के लिए क्या हो गया 0। अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 2p, अब n की वैल्यू कितना हो गया 2, l क्या हो गया p ऑर्बिटल खुद से बताओ 1, करेक्ट। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 3d, नाउ n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 2 डी के लिए। अगर मान लो यहाँ पे मैंने 4f ले लिया, n की वैल्यू क्या हो गया 4, l क्या हो गया 3। अब आपको एक और चीज समझना है कि यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लिखा था 0 और 1, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे देखो आपका ऑर्बिटल आइडेंटिफाइड नहीं था बच्चों, इसका मतलब है कि l की वैल्यू 0 और 1 इसलिए हुआ कि अगर n इक्वल्स टू 2 होगा दैट मीन्स 2s की भी पॉसिबिलिटीज है एंड 2p की भी पॉसिबिलिटीज है। अब आप देखो s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या है 0, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा 0। p ऑर्बिटल के लिए देखो s की वैल्यू कितना है 1, l की वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1। इसी तरह से अगर n की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 लिखा है तो 0 1 2 3 पॉसिबिलिटी है, मतलब ये हुआ कि 3s की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3p भी हो सकता है और 3d भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 4 लिखा तो 4s 4p 4d एंड 4f। सो देयर आर 2 केसेस, ध्यान से समझना। अगर हमारे पास ऑर्बिटल आइडेंटिफाइड नहीं हो तो आपको इसको फॉलो करना है 0 to n minus 1, and if orbital is identified then आपको ये टेबल ध्यान रखना SPDF, और याद करना बड़ा आसान है बच्चों SPDF 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 S देखो S 0 हो गया, P 1 D 2 F 3, इतना याद रखना है। तो इस तरह से देखो आपका वैल्यूज निकल के, अब इससे कंक्लूड क्या किया, क्या कंक्लूजन, अगर हम n और l के बीच में एक रिलेशन डेवलप करना चाहें तो क्या कंक्लूजन है, क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखो कंक्लूड क्या करेंगे, नोट करके लिख लेना है बच्चों, l इज ऑलवेज लेस देन n। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, l इज लेस देन n, मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगा n से हमेशा छोटा होगा, n से हमेशा कम होगा। और इसी पे क्वेश्चन एक पुटअप हो जाता है, देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि why, क्वेश्चन पूछ लिया why 2d is not possible, why 2d is not possible। अब ये क्वेश्चन बना कहाँ से, अब याद करो कॉन्फ़िगरेशन में, मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशन में 1s 2s 3s 4s 5s इस तरह से आगे गए थे, 2p 3p 4p 5p 3d 4d 5d 4f 5f इस तरह से आगे गए थे। अब आप ध्यान दो 1p मैंने नहीं लिखा था, 1d नहीं लिखा था, 2d नहीं लिखा था, 1f 2f 3f नहीं लिखा था। नहीं लिखा था मतलब क्या हुआ, 1p is not possible, 1d is not possible, 1f not possible, 2d is not possible। So why 2d is not possible, अब आपको आंसर मिल गया। देखो n की वैल्यू कितना हो गया बच्चों 2, l की वैल्यू क्या हो गया, इतना लेट क्यों भाई, s p d f 0 1 2 3, तो जैसे d ऑर्बिटल आ गया तो l की वैल्यू कितना हो गया 2, and now we know that l is less than n, now we know that l is less than n, hence now here l is equal to n and it is not possible। again इसी तरह से मान लो क्वेश्चन आ गया कि why 3f is not possible, why 3f is not possible, 3f की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं होगा, यस बता सकते हो बच्चों, यस क्या होगा आंसर,
Now for 3f, n equals to 3, l equals to 3. Very good, बिल्कुल सही. अब आप देखो फिर से क्या हो गया, l equals to n, l equals to n, and it is not possible because we know that l is less than. सो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा तो आप आंसर दे सकते हो. आपको ध्यान रखना है कि l is always less than n. यस, 1 मिनट एक बार चेक कर लो बच्चों, कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हो आप. एनी प्रॉब्लम? ओके, नो प्रॉब्लम. सो नाउ एक इंजीनियरिंग के लिए इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं. एंगुलर मोमेंटम, स्पेशली फॉर जेई एग्जाम. एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम is equal to L into L plus 1 under root h upon 2 pi. अब आपको h पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई पता है 3.14 एंड L एजिमुथल क्वांटम नंबर. तो ये फार्मूला स्पेशली जेई में पूछे जाते हैं, 11th क्लास में नहीं पूछे जाते हैं, बट जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. सो आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर बेटा क्लियर हो गया. ओके, नाउ थर्ड टाइप, टाइप 3. Type 3, magnetic quantum number. Magnetic quantum number. क्या लिखा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्मॉल m से डिनोट करेंगे बेटा. एंड it determines the orientation. It determines the orientations and the value of m. The value of m is from minus L to plus L. माइनस L to प्लस L. निकालते देखो अब कैसे, इसी से बेस पे निकालेंगे. जैसे सपोज करो मैंने लिखा 2p. अब आपको n की वैल्यू पता है 2, l की वैल्यू पता भी है 1, और m की वैल्यू देखो मैंने लिखा माइनस L टू प्लस L. -1 से शुरू करेंगे, ऑल इंटीजर 0 प्लस 1. अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 3p, तो n की वैल्यू कितना हो गया 3, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू -1, 0 प्लस 1. तो अब यहाँ पे देखो देयर आर 3 वैल्यूज. 3 वैल्यू मतलब देयर आर 3 ओरिएंटेशन. मतलब क्या हुआ, वी नो दैट p, आपको याद है p के अंदर 3 सब सेल px, py एंड pz. सो m की वैल्यू -1, +1, 0. बेटा ये फिक्स होता है. अब आपको डिफरेंस ऑफ क्वेश्चन में समझना. एक क्वेश्चन मैंने देखो यहाँ पे 3p लिया है और यहाँ पे मैंने लिया 3px. अब आप देखो इस केसेस में n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, बट n की वैल्यू क्या हो जाएगा -1, बिकॉज ये क्या है px है. अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा 3py, नाउ n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 1. इस तरह से अगर क्वेश्चन 3p ऐसा पूछा जाए या क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो दोनों में डिफरेंस आपको करना है. क्लियर? नोट कर लो बच्चों. नोट करिए. हो गया? यस. एक और एग्जांपल लेते हैं. अब देखो d के अंदर ध्यान देना. अगर मान लो मैंने लिया यहाँ पे 3d, अब n की वैल्यू कितना हो गया 3, l इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू -2, 0, +1, प्लस -2, -1, 0, +1, +2. 5 वैल्यू देखो आ गया. इसका मतलब हुआ कि d के अंदर देयर आर 5 सब सेल. अब ध्यान देना dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, and last one is dz square. Fixed value देखो -2, -1, +1, +2, 0. तो अब देखो दो कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया. यहाँ पे मैंने 3d लिखा, लेकिन अगर यहाँ पे होता है 3dz square, 3dz square. Now n equals to 3, l equals to 2.
बट n क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर 0। अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 3dxy, अगेन n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 2, बट m क्या हो जाएगा xy, सो xy के लिए क्या है -2। अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 3d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नाउ अगेन n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, +2। सो इस तरह से आपको बच्चों क्वेश्चन का डिफरेंस समझना है कि अगर 2p होगा तो क्या लिखेंगे, 2px होगा तो कैसे उसको लिखना है, 3d होगा तो कैसे लिखना है, और 3dxy होगा, yz होगा, zx होगा तो कैसे लिखना है। सो देयर आर डिफरेंशिएशन, राइट। सो इस तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट थर्ड टाइप था ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, नोट कर लो पहले आप इसको याद रखना बच्चों जरूरी है। ये आप याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अभी इसके बेस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैरी होता है, जो जेई में तो आता ही आता है, नीट में भी आता है एंड 11th में भी आता है। नाउ फोर्थ टाइप, स्पिन क्वांटम नंबर। बहुत आसान है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो गया, ऐसे डिनोट करते हैं, एक लाइन लिख देना है, इट डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन करेगा, इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को बताता है। बहुत इजी होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दुनिया भर चीजें बुक में लिखी होती है, उसको करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एरो जो हुंस रूल में मैंने समझाया था बस उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है कि अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है इसके लिए +12, और अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है इसके लिए -12। दिस इज द नोटेशन एंड द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन quantum number for each value of magnetic quantum number ±1/2, राइट। एक और फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ये भी स्पेशली फॉर जेई एंड नीट, स्पिन मोमेंटम, स्पिन मोमेंटम, इसको अंडरलाइन कर देंगे, स्टार स्पेशली फॉर जेई एंड मेंस इज इक्वल टू s +1 √h/2π। तो ये फॉर्मूला हो गया, एक एंगुलर मोमेंटम के केसेस में बता दिया बेटा, और एक इस तरह से। सो एक इन जनरल क्वेश्चन 11th क्लास में पूछे जाते हैं, व्हाट इज क्वांटम नंबर एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। सो क्वांटम नंबर दैट मीन्स it determines the orbit number, shape of orbital, orientation and direction of an electron. And there are 4 types of quantum number: principal, azimuthal, magnetic and spin quantum number, जिसको मैंने अलग से डिटेल से आपको पूरा समझा दिया। अब इसके बेस पे there are some type of questions जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली जेई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं जेई और नीट में, जो पूछे जाते हैं। आपको मैं सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपको बता रहा हूँ, ऊपर हेडिंग दे दे रहा हूँ, डिजाइनेट द ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ऑर्बिटल क्या होगा और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने पूछा n = 2, अब मैंने पूछा इसमें ऑर्बिटल क्या होगा, तो n = 2 लिखा है तो इसका मतलब डेफिनेटली 2s हो सकता है, 2p हो सकता है। अब अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है तो s में मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6, तो 6 + 2 अगर हमने कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। एक तो इस मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चूंकि मुझे n पता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का एक फार्मूला आपको याद है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू फार्मूला था 2n², सो 2n 2 स्क्वायर 4 2 8। इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा n = 3,
अब आपको पूछेंगे कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है, आप खुद बताओ। n इक्वल टू 3, सो ऑर्बिटल इज 3s 3p 3d। अब आप देखो s के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है टोटल, s के अंदर कितने 2, p के अंदर 6, d के अंदर 10, सबको ऐड कर देंगे तो ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया 80। अगर मान लो हमने यहाँ पे दे दिया n इक्वल्स टू 4 ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो जाएगा 4s 4p 4d 4f। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो 4s के 2 6 10, d के अंदर f के अंदर 40, टोटल इलेक्ट्रॉन 32। तो इस तरह से सबसे पहला क्वेश्चन होगा जिसमें हमने सबसे पहले क्वांटम नंबर को यूज किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यूज करके दो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि ऑर्बिटल क्या होगा एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, मान लेते हैं n इक्वल्स टू 2 l इक्वल्स टू 0। अब देखो ऑर्बिटल क्या हो गया 2, L0 किस ऑर्बिटल के लिए s के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होगा s ऑर्बिटल में 2। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिया n इक्वल्स टू 3 l इक्वल्स टू 1, तो देखो 3 L1 किस ऑर्बिटल के लिए था p के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन p में मैक्सिमम कितने हो गए यस 6। मान लो यहाँ पे मैंने n इक्वल्स टू 4 ले लिया, l इक्वल्स टू 2 ले लिया, तो 4 और L2 किसके लिए होता है d के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो आपका कितना हो गया d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10। अगर मान लो हमने n इक्वल्स टू 5 ले लिया, l इक्वल्स टू 3 ले लिया, अब आप देखो क्या होगा 5 3 किसके लिए f के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 40। इसमें मैंने दो क्वांटम नंबर को यूज किया बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिससे मैंने ऑर्बिटल आइडेंटिफाई किया एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आइडेंटिफाई किया। सेकंड थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, मान लो मैंने लिखा यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 l इक्वल्स टू 0 m इक्वल्स टू 0। देखो देयर आर थ्री टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल भी आ गया, एजीमुथल आ गया एंड मैग्नेटिक आ गया। 2 l की वैल्यू 0 किस ऑर्बिटल के लिए s, m0 s हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका 2, यहाँ पे एक सिर्फ बढ़ा देना है। जैसे मान लो मैंने n इक्वल्स टू 3 सेम क्वेश्चन लिया, बस आपको क्या कर देना है m इक्वल्स टू 0 कर दिया। थ्री क्वांटम नंबर्स को मैंने यूज किया। अब देखो n इक्वल्स टू 3 मतलब 3, l कितना हो गया p, और जैसे m0 लिया तो आपको समझ जाना है कौन सा चीजें, अभी मैंने आपको बताया था कि p के अंदर बेटा 3 सबसेल होता है, px py एंड pz, और m की वैल्यू फिक्स हो गया -1 +1 एंड 0। तो देखो यहाँ पे आप ध्यान दो m इक्वल्स टू 0 हो गया, मतलब कौन सा ऑर्बिटल हो गया z, सो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया 3pz। अब बच्चे गलतियां कहाँ पे करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, आप बता पाओगे नहीं, इलेक्ट्रॉन हो गया 2, कैसे, तो देखो p के अंदर 3 सब सेल्स होते हैं, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे px py एंड pz, और सभी के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो क्वेश्चन में px हो तब भी 2 लिखना है, py हो तब भी 2 लिखना है, और pz हो तब भी 2 लिखना है। इस तरह से इसमें देखो 3 क्वांटम नंबर, कुछ एग्जांपल अभी और बता रहा हूँ आपको, ध्यान दो। यस जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा n इक्वल्स टू 4 l इक्वल्स टू 2 m इक्वल्स टू 0। अब फिर से देखो यहाँ पे लिखा 4 L2 किसके लिए हो गया d के लिए, और जैसे 0 लिखा तो आपको बेटा ये जरूर याद रखना है d के अंदर 5 सबसेल dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। सो ये वैल्यू देखो क्या हो गया -2 -1 +1 +2 एंड 0। तो इस तरह से देखो जैसे यहाँ पे 0 लिखा गया तो 0 किसके लिए है जेड स्क्वायर के लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 4dz स्क्वायर। अब जैसे जेड स्क्वायर आया तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूजन नहीं 2, क्यों, क्योंकि आपके पास देखो क्या होता है 5 सबसेल होते हैं कुछ इस तरह से, और हर सबसेल के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। तो ये देखो हर सबसेल के अंदर डी एक्स वाई डी
yz d zx d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इन सब के लिए देखो क्या हो जाएगा 2, चाहे आपके पास ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। इस तरह से अगर 3 क्वांटम नंबर मैंने यूज किया, प्रिंसिपल, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ऑर्बिटल्स क्या होगा एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा। क्लियर है? नाउ अब 4 के 4 क्वांटम नंबर यूज करते हैं, n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 0 एंड s इक्वल टू प्लस प्लस। तो देखो आपका क्या हुआ, 4 L1 किसके लिए हो गया, p के लिए, m अगर 0 है मतलब क्या हो गया, pz। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो आप क्या लिखोगे 1, क्यों, s हमारा है प्लस हाफ। अब देखो अगर यहाँ पे प्लस हाफ है 1 2 1 2 1 2, ये देखो आपका px हो गया, py हो गया, pz हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बेटा रिप्रेजेंट करता है आपका प्लस हाफ, ये रिप्रेजेंट किया माइनस हाफ, ये रिप्रेजेंट किया प्लस हाफ, ये माइनस 1/2, अगेन प्लस 1/2 एंड माइनस 1/2। सो इस तरह से देखो अगर आपके पास s प्लस हाफ हो या माइनस हाफ हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे लिखा n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू -1 एंड s इक्वल टू -1/2। तो देखो 3 L2 किसके लिए हो गया, d के लिए हो गया, और m-1 किसके लिए हो गया, तो आपको ऐसे याद रखना है dxy dy z, देखो -2 dxy yz -1, तो देखो क्या हो गया dYz। अब ये वैल्यू देखो हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। अभी हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, आप ध्यान से सुन लो। सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्वांटम नंबर को यूज किया, प्रिंसिपल, ऑर्बिटल्स कैसे निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। सेकंड मैंने एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यूज करके आपको सिखाया कि ऑर्बिटल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा। तीसरे टाइप में मैंने तीनों क्वांटम नंबर को यूज किया, प्रिंसिपल, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। चौथे टाइप क्वेश्चन में मैंने चारों क्वांटम नंबर को यूज किया, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन इस पे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बताऊंगा, जो क्वेश्चन पेपर में बेटा आता ही आता है। आपको लेक्चर मिस नहीं करना है, वीडियो मिस नहीं करना है, अदरवाइज आपको वो क्वेश्चन छूट जाएगा। 11th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ऑल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो नीट हो या जेई का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का हो, क्वांटम नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता ही है, 100% आता है, तो आपको करना है। यस, थैंक यू।